नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर झारखंड जेसीबी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू टीचिंग एप्टीट्यूड से करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि दो तीन दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, है ना। आज फिर हमने वीडियो बनाया है। और दोस्तों, एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि मेरे प्रोफाइल में कुछ चेंजिंग हुआ है ना। पहले मैं सीटेट और जेटेट क्वालिफाई था, लेकिन 2 दिन पहले जो रिज़ल्ट आया उसमें मैं नेट क्वालिफाई भी हुआ हूँ एजुकेशन पेपर से। और अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था, आज 11वां क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। बोल रहा है कि छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए, मतलब छात्रों में बड़े के प्रति जो भावना, उसका विकास कैसे किया जाए। इंग्लिश में देखते हैं, टू डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एमंग द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट जो छात्र है उसमें बड़ों के प्रति जो विकास भावना, जो आदर की जो भावना, उसका विकास कैसे करेंगे एक शिक्षक होने के नाते। तो क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। दूसरा देखते हैं, अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। तीसरा देखते हैं, आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए। चौथा देखते हैं, शिक्षकों को स्वयं अपने से बड़े के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। देखिए, इसका जो सही जो आंसर जो होगा आपका, देखिए यहाँ पर लिखा है कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, मतलब सुटेबल एग्जाम्पल शुड बी गिवन इन द क्लास, मतलब कि बड़ों को कैसे आदर किया जाए उदाहरण के थ्रू बता सकते हैं। जैसे कि जो हम लोग अगर चले रामायण की तरफ चलते हैं, तो जो लक्ष्मण लक्ष्मण जी जो थे, वो राम का कितना आदर सम्मान, उनको अपने पिता तुल्य मानते थे। तो ऐसा उदाहरण हम लोग क्लासरूम में कक्षा में दे के बच्चे को उसके जो आदर, बड़ों के प्रति जो आदर की भावना, उसका विकास हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि सूटेबल जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सही उत्तर यही होगा, है ना। सही उत्तर यही होना चाहिए कि छात्रों को बड़े के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, कौन सा तरीका गलत है, गलत बोला यहाँ पर, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला है गलत। क्या बोला है, तरीका, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों के समर्थन, जो प्रयोग करा उसको समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाषा विकास में शिक्षक, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। गलत पूछा है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर लग रहा है बी, कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य देना, मतलब इनवैलिडेटिंग द यूज़ ऑफ द ऑन्स लैंग्वेज, मतलब जो उनका जो खुद का जो लैंग्वेज है उसको अमान्य देना, उसको इनवैलिड करना। तो ये भाषा विकास में सहयोग करने का गलत तरीका है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी अपनी भाषा में बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब, कक्षा में जो कक्षा जो चल रही है उसमें शांति जो है, शांत एकदम चलता है, शांत चलना चाहिए। वो कैसे चलेगा, आप कठोर अनुशासन हो, कठोर अनुशासन में रखते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले शिक्षक हैं। सेकेंड है, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। तीसरा, केवल छात्रों का सहयोग हो। और जो चौथा जो दिया है, मनोरंजन कहानियाँ सुनाया जाए। तो क्या होना चाहिए एक शिक्षक के लिए, कक्षा का जो वातावरण है वह शांत कैसे रहेगा, जब अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग होगा। देयर शुड बी
म्यूचुअल कॉर्पोरेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, मतलब शिक्षक और अध्यापक में परस्पर सहयोग होगा तभी कक्षा का जो वातावरण है वह शांत होगा और समुचित रूप से चल सकता है। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ से कॉपरेशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके विचार में विद्यालय में छात्रों का शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे अभिभावक प्रसन्न होते हैं। अभिभावक क्या प्रसन्न होंगे? छात्रों को कुछ दिन विद्यालय नहीं आना पड़ेगा, अध्यापक कुछ दिन तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है ना। आप बच्चे को, शिक्षक जो होते हैं वह शैक्षिक भ्रमण में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह डायरेक्ट किसी भी चीज़ को देखते हैं, वहाँ के कल्चर को, संस्कृति को, वहाँ के धरोहर को देखते हैं, वहाँ की भाषा को सीखते हैं, तो वह प्रत्यक्ष संपर्क होता है ना। ऐसा ना कि अभिभावक को खुश करने के लिए ये नहीं होगा, है ना, छात्रों को कुछ दिन विद्यालय नहीं आना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, है ना, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान की प्राप्ति का अवसर मिलता है ना। पांचवा है, अगला क्वेश्चन जो है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य, मतलब शिक्षक का विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालकों में आत्मविश्वास पैदा करना, बालकों को बुराइयों से बचाना, बालकों को ज्ञान देना, क्या होना चाहिए? ये ऑप्शन तो लग रहा है कि सभी सही हैं, है ना, सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ना, सब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? मतलब जो शिक्षा का जो स्तर है वह नीचे आ रहा है, तो उसको आप कैसे रोकिएगा? विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए? क्या विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था लगा दी जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा, विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए? क्या खेल कूद में वृद्धि कर देने से क्या बच्चे शिक्षा में, ये नहीं होगा। छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावकों की जागरूकता, मतलब जो होमवर्क दे रहे हैं उसमें आप गार्जियन को अवेयरनेस करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण, मतलब जो शिक्षक होता है वह नियमित रूप से कक्षा शिक्षण में भाग लेंगे और बच्चे को शिक्षित करेंगे। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण आवश्यक होता है। आगे देखते हैं। अब ये जो MCQ था जो मेरे द्वारा बनाया गया था, अब है PYQ 2022 में जो आया था। इसमें क्वेश्चन है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब पारस्परिक जो संचार, इंट्रापर्सनल है ना और इंटरपर्सनल, वो कम्युनिकेशन का भाग है ना। तो इसमें पूछा गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब पारस्परिक संचार, मतलब जो कम्युनिकेशन जो होता है वह एक दूसरे से अपना जो आइडिया जो थिंक है वो एक दूसरे से आप शेयर करने का साधन होता है। संचार जो है वह भाषा का प्रचार प्रसार करने का साधन है, या फिर हमारे अंदर जो बातें हैं वह दूसरे के सामने जब हम कहेंगे वो जो समझेंगे तब वह भाषा कम्युनिकेशन उससे पूरा होता है। इसमें पूछा गया है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पारस्परिक संचार क्या है? तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है, स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है, जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है। देखिए इंटरपर्सनल जो होता है ना वह होता है कि दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। मतलब देखिए इंटरपर्सनल मतलब क्या, एक दूसरे के साथ अपने बातों को शेयर करना, अपने आइडिया थिंक को शेयर करना।
तो इसमें जो सही ऑप्शन जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, है ना, इंटाइल्स कम्युनिकेशन विथ अनदर पर्सन, मतलब दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, वह सही उत्तर हो जाएगा, है ना। जब इंट्रापर्सनल रहता तब मानते हैं कि वह अपने से बात कर रहा है, भगवान से बात कर रहा है ना। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन भी आएगा। हाँ, द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, देखिए आ गया ना, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण तत्व हैं। क्या महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं इंट्रापर्सनल के, है ना। अवधारणा, धारणा, उम्मीदें, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही उत्तर, है ना। हम लोग खुद से बातें करना, है ना, एक धारणा बना लेते हैं, उम्मीद करते हैं दूसरे से, तो ये क्या हो गया, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं हम लोग, सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रोवाइडिंग द बेसिस for intrapersonal communication because it governs how a person perceives oneself and is oriented toward other individuals. Second है self concept, which can also be referred to as self awareness, है ना। सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट, डी में है नन ऑफ द दिस। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, क्या होना चाहिए सही उत्तर? इसका सही जो उत्तर होगा वो दोनों, जो ए ऑप्शन बी ऑप्शन है उसको परिभाषा को ही बता रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर जो सी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों के बारे में बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर सी में। आगे चलते हैं हम लोग, सेल्फ कॉन्सेप्ट कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, अवधारणा में निम्नलिखित में कौन से कारक शामिल हैं? अवधारणा में निम्नलिखित में कौन से कारक शामिल हैं? बिलीव मतलब विश्वास करना, वैल्यू मूल्य, एटीट्यूड अभिवृत्तियाँ, उपयुक्त सभी। सेल्फ कॉन्सेप्ट में उपयुक्त सभी, बिलीव भी होता है, वैल्यू भी होती है, एटीट्यूड भी होता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा डी वह सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आना चाहिए, सबको आना चाहिए। हाउ बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आपको पता होगा, होना चाहिए। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। वह हमारे भारत के स्वतंत्रता के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू पर्पस इज डैश डैश ग्रुप वर्क इज नॉट ए गुड आइडिया, बोला जा रहा है, हिंदी में देखते हैं, यदि आपका उद्देश्य डैश डैश है तो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है। यहाँ पर किसको दर्शित किया जा रहा है? नॉट को देखना है ना। इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछा है। तो क्या हो जाएगा इसमें, आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसमें ऑप्शन में देखते हैं, समन्वय और साझाकार। ग्रुप मतलब क्या होता है? कुछ लोगों का जो समूह बना दिया जाता है, तो एक कार्य करने का अच्छा विचार नहीं, क्या किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना, द आइडेंटिफाई डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम, मतलब किसी भी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना, ये एक ग्रुप का आइडिया नहीं हो सकता है ना। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चॉइस ऑफ वोकेशन डिपेंड्स ऑन, मतलब किसी व्यवसाय का चुनाव करते हैं तो कैसे होगा? प्रवेश में आसानी होगी, इजी ऑफ एडमिशन, वोकेशनल जब
वोकेशन जब डिपेंड होगा तो क्या होगा, इजी ऑफ एडमिशन, इनकम जनरेट बाय द ऑक्यूपेशन, इंटरेस्ट एंड स्किल ऑफ द लर्नर, सब्जेक्ट स्टूडेंट लर्न इन स्कूल। क्या होगा, किसी व्यवसाय का चुनाव करते हैं तो प्रवेश में आसानी होगी, नहीं। व्यवसाय में उत्पन्न आय, शिक्षार्थी की रुचि और कौशल, क्या होना चाहिए बताइए। में क्या करना चाहिए कि शिक्षार्थी की जो रुचि और कौशल है, इंटरेस्ट एंड स्किल ऑफ द लर्नर, उसके अकॉर्डिंग ही उसको व्यवसाय का चयन करना चाहिए, तभी वह अपने व्यवसाय में सक्सेस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, जनरेशन गैप रेफर टू, मतलब पीढ़ीगत अंतर, जो जनरेशन गैप है किसको संदर्भित करता है, रेफर टू, किसको संदर्भित करता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, किशोरों के प्रति वयस्कों के दृष्टिकोण। सेकंड है विभिन्न आयु समूह के मूल्यों में अंतर। तीसरा है किशोरों की समस्याएं, किशोरों की बढ़ती जागरूकता। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा, डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, मतलब विभिन्न आयु समूह के मूल्यों में अंतर, मतलब जो विभिन्न जेंडर गैप, मतलब क्या होता है कि एक वयस्क और एक क्या बोलते हैं बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं, उनमें सोचने समझने की जो होती है गैप जो होता है वह बहुत ज़्यादा होता है ना। उनके वैल्यूज जो हैं वह डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एज के अनुसार डिफरेंट होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, है ना। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।